किसी समय की बात है, एक बार देवताओं और दैत्यों में भीषण संग्राम छिड़ गया। स्वर्ग के भोगों में डूबकर देवता शक्तिहीन हो गए थे, जबकि दैत्यों ने अपनी कठोर तपस्या के बल पर अमोघ सिद्धियां और शक्तियों को प्राप्त कर ली थी। इसलिए शीघ्र ही उन्होंने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग छोड़कर भागने पर विवश कर दिया। तब देवराज इंद्र सहित सभी देवगण भगवान विष्णु की शरण में गए और उनकी स्तुति करते हुए बोले, भगवान, आप सर्वशक्तिमान और भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। आप ही परब्रह्म स्वरूप में ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। देवता, दैत्य, मनुष्य, गंधर्व, नाग समस्त प्राणी आप द्वारा ही रचित हैं। सृष्टि के आरंभ में आपने ही देवगण को स्वर्ग, मनुष्यों को पृथ्वी और दैत्यों को पाताल का राज्य सौंपा था। किंतु दैत्यों ने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया। प्रभु, दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है और हम प्राण बचाकर वन वन भटक रहे हैं। हमें आपकी कृपा दृष्टि की आवश्यकता है। भगवान, हम आपकी शरण में हैं। आप दैत्यों को दंडित कर हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। भगवान विष्णु बोले, देवेंद्र, यह ठीक है कि सृष्टि के समस्त प्राणी मेरे ही अंशावतार हैं और मैंने ही देवताओं के लिए स्वर्ग और दैत्यों के लिए पाताल का राज्य निर्धारित किया है। किंतु आप दोनों ही मुझे समान रूप से प्रिय हैं। जिस प्रकार आप स्तुति द्वारा मुझे प्रसन्न करते हैं, उसी प्रकार दैत्य भी अपनी कठोर तपस्या द्वारा मुझे प्रसन्न करते हैं। फिर मैं अपने एक भक्त के लिए दूसरे भक्त का अहित कैसे कर सकता हूं? इसलिए मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। देवेंद्र, यदि आप स्वर्ग पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो राजा पुरंजय से प्रार्थना करें। राजा पुरंजय परम शक्तिशाली हैं। उनकी सहायता से आप दैत्यों को अवश्य पराजित कर देंगे। भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार इंद्र आदि देवगण राजा पुरंजय के पास गए। पुरंजय राजा इक्ष्वाकु के पौत्र थे। वे बड़े वीर पराक्रमी और बलशाली राजा थे। उनके सामने बड़े बड़े वीर भी भयभीत हो जाते थे। वे धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख और शांति का वास था। प्रजाजन सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। इंद्र ने राजा पुरंजय से देवासुर संग्राम में उनकी सहायता करने की प्रार्थना की। तब राजा पुरंजय बोले, देवेंद्र, मैं आपकी सहायता को तैयार हूं, किंतु मैं युद्ध तभी करूंगा जब आप मेरे वाहन बने। आप जैसे श्रेष्ठ वाहन पर सवार होने के कारण मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। इंद्र ने उनकी बात स्वीकार कर ली। तब देवताओं ने पुरंजय के नेतृत्व में दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। वीर पुरंजय बैलरूपी इंद्र पर सवार होकर दैत्यों का संहार करने लगे। शीघ्र ही उन्होंने दैत्यों को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार इंद्र को वाहन बनाने के कारण पुरंजय इंद्रवाह और बैल के ककुद पीठ पर बैठने के कारण ककुत्स्थ नाम से प्रसिद्ध हुए।